एक घना काले जंगल में चांद की हल्की रोशनी से सब कुछ ढका हुआ है। पेड़ की शाखाएं काले साए की तरह दिख रही हैं और हवा में अजीब सी खामोशी है। एक पुरानी और जर्जर किताब चमकदार रत्नों से सजी एक पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। राहुल, एक साहसी युवक, जंगल में अपनी चमकदार टॉर्च के साथ चलता हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण है। वह किताब को देखकर ठिठक जाता है और धीरे धीरे उसे उठाता है। किताब की कवर पर एक पुरानी जादुई प्रतीक उकेरी हुई है। जैसे ही राहुल किताब खोलता है, एक चमकदार जादुई लहर बाहर निकलती है और पूरे जंगल को ढक लेती है। अचानक पेड़ की शाखाओं पर अजीब आकृतियां उभर आती हैं और हवा में एक डरावनी चीख गूंजने लगती है। राहुल की आंखों में आतंक है, लेकिन वह किताब को खोलता रहता है। किताब के पन्ने पलटते ही एक भूतिया शैतान की आकृति सामने आती है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी हैं और उसकी हंसी में खौफनाक गूंज है। वह राहुल को धमकी देता है कि उसे किताब को बंद नहीं करना चाहिए, अन्यथा जंगल में कुछ भयानक होगा। राहुल किताब को लेकर जंगल में दौड़ता है, जबकि शैतान की हंसी और भयावह स्वर उसके पीछे पीछे आते हैं। पेड़ और झाड़ियां अचानक हर दिशा में हिलने लगती हैं और अजीब अजीब प्रेतात्माएं उसकी राह में आ जाती हैं। राहुल अपने साहस को जुटाकर इन बाधाओं को पार करता है। राहुल एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचता है, जो किताब के अनुसार एक जादुई द्वार का घर है। मंदिर के अंदर उसे एक प्राचीन जादूगर की मूर्ति मिलती है, जो जादू की शक्ति को नियंत्रित करता है। राहुल मूर्ति के सामने किताब को रखता है और जादूगर के प्रति सम्मान प्रकट करता है। जादूगर की मूर्ति से एक प्राचीन जादू की रोशनी निकलती है और वह किताब को जादुई द्वार में डाल देता है। अचानक शैतान की चीखें मंद पड़ जाती हैं और वह गायब हो जाता है। जंगल में शांति लौट आती है और सभी प्रेतात्माएं भी शांत हो जाती हैं। सुबह का सूरज उगता है और जंगल की भयावहता समाप्त हो जाती है। राहुल थका हुआ लेकिन संतुष्ट मंदिर से बाहर आता है और देखता है कि जंगल फिर से हरा भरा और शांत है। किताब अब उसकी कहानियों के साथ सुरक्षित रूप से जादूगर की मूर्ति के पास रखी है।